इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर सोशल मीडिया जो कि एक बॉम्ब बन चुका है, और बॉम्ब हम इसलिए कह रहे हैं, आप देखिए जो आगजनी, जो धमाके, जो मारपीट, जो हिंसा हो रही है वो इसी की बदौलत है। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अमित दुबे जी साइबर एक्सपर्ट है, मेरे साथ नोएडा से जुड़े हैं, और साथ में समीर जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, राजेश राय जी पूर्व आईपीएस अधिकारी मेरे साथ जुड़े हैं, और दिनेश नैन जी जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी मैं आप ही के पास पहले आती हूं। जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं तो शायद हम 3 या 4 कुछ ऐसे ऐप हम कर पा रहे हैं, फायर चैट है, ब्रिज फायर ऑफलाइन है, ब्रायर है और नेट सुकुकू है। तो ये इतने ही तरीके, इतने ही माध्यम है या फिर कुछ और है जिस पर हमने कहा कि नेट बंद कर दिया लेकिन हम इन चीजों को रोक नहीं पाए? नहीं, इस तरह की करीब 12 से 15 पॉपुलर ऐप्स हैं जो मार्केट में यूज होती हैं, यहाँ इंडिया में हो रही है, इंडिया में भी यूज होती हैं। इससे फायर चैट है, सिग्नल मैसेंजर खुद ऑफलाइन मैसेजिंग फैसिलिटी देता है, हाइक भी देता है, और जैसे कि मैंने कहा ब्रिज फाई आपने नाम लिया है। तो इस तरह के करीब 12-15 पॉपुलर ऐप्स हैं जो टॉप 15 ऐप्स हैं, और कोई भी उसको इंस्टॉल कर सकता है। खास बात इसमें ऐसा है कि आपका भले ही मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहा है, बंद है, और आपका सारा नेटवर्क बंद कर दिया गया या वाईफाई नेटवर्क भी बंद है, तब भी आप लोगों को मैसेज भेज सकते हो। वो कैसे काम करता है? क्योंकि आपका खुद का वाईफाई जो मोबाइल के अंदर है वो एज ए ट्रांसमीटर रिसीवर काम करता है, और नेबरिंग एक वाईफाई जिसमें सेम ऐप इंस्टॉल्ड है उसके संग एक मैश नेटवर्क बनाता है, और वो मैश नेटवर्क धीरे इधर से उधर जाएगा। वो स्टोर एंड फॉरवर्ड का टेक्निक यूज करते हैं कि यहाँ से डेटा वहां गया, फिर वहां से आगे गया, और इवेंचुअली वहां सब जगह तक पहुंच गया जहां जहां ये ऐप इंस्टॉल्ड है। तो इस वजह से ये बहुत आसान हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड लोगों के लिए, जो लोग ऑर्गेनाइज हैं। और ये जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये टेक्निक्स मैं यहाँ पे कहते हुए हिचकूंगा नहीं कि नॉर्मली हमने इस तरह की टेक्निक टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी देखी हैं जब ऐसे मैसेजेस पास किए गए। तो ये आपकी बुक भी है टेल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि अमित दुबे जी ने जो 26/11 का जो हमला हुआ था उसको भी सुलझाया है अपनी इसी टेक्निक के जरिए। तो ये आपको लगता है कि तो अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट होता जा रहा है जो हम हथियारों को देख रहे हैं या बाकी चीजों को देख रहे हैं, दरअसल इसमें भी बहुत सारे खतरे हैं। बिल्कुल, और ये चूंकि इस तरह की एप्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडिया से इनका कोई लेने देना नहीं है, नॉर्मली बाहर चाइना की हैं या कहीं दूसरी जगह होस्टेड है, तो डेटा भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना। हम इनके इतनी जल्दी इनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, दो अभी डेटा प्राइवेसी बिल पार्लियामेंट में है, लेकिन ये इतने दिनों से यूज हो रहे हैं ऑलरेडी। दूसरी एक्टिविटीज में भी कई बार हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश की, पर ये जो नेटवर्क, मैश नेटवर्क है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, क्योंकि इसको बंद करना बहुत मुश्किल है। और आज हमारे हाथ में जो फोन है इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है, जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं कि जो अपोलो फर्स्ट चंद्रमा पे गया था उसके अंदर जो प्रोसेसर यूज हुआ या जो इतनी मेमोरी थी उससे भी 1 लाख गुना ज्यादा बेटर प्रोसेसर है। ये क्या लेके घूम रहे हैं? तो हम और उसने वहां से पिक्चरें खींच के यहाँ तक भेजी और हम लोगों ने उसको प्रोसेस किया, सब कुछ कर पाए। तो आप सोचिए कि आपके हाथ में इतना पावर है कि आप डेटा कहीं भी भेज सकते हैं। ये आपके फायदे में भी है तो कई बार नुकसान के लिए भी है। जी, वीरेंद्रनाथ भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत करूंगी वीरेंद्रनाथ जी आपका। पहले सब कुछ बदल रहा है दौर में, लेकिन सरकार का तरीका शायद नहीं बदला, उतना अपडेट सरकार नहीं हो पाई। उसने इंटरनेट बंद कर दिए और लगा कि स्थिति सुधर जाएगी, जबकि चीजें उससे बहुत आगे बढ़ रही थी। देखिए, कल लखनऊ में हिंसा हुई थी तो कल हमने उसको ये कह के निपटा दिया कि इसमें पुलिस का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है, और हमने सरकार की भी आलोचना की कि सरकार तैयार नहीं थी। लेकिन आज जो एक साथ 15 शहरों में एक साथ जो हिंसा हुई है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है, और ये एक लंबी तैयारी के बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कानपुर ऐसे शहर में, गाजियाबाद में एक भीड़ उमड़ पड़ी और काफी हिंसा हुई, और आज लखनऊ में हालात नियंत्रण में रहे। लेकिन जिस तरीके से एक साथ 15 शहरों में हिंसा हुई है, मुझे याद नहीं पड़ता 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद भी ऐसी हिंसा हमने नहीं देखी थी, लेकिन वो भी हिंसा स्वतः स्फूर्त थी, उस समय ठोस कारण मौजूद था। आज की तारीख में ऐसा कौन सा प्रोवोकेटिव कारण है जिसके कारण ऐसी बड़ी हिंसा हो रही है? सीए हो या एनसीआर हो या एनपीआर हो, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, केवल अफवाहें फैलाई गई हैं। और जिस ऐप की बात कर रही हैं, इस ऐप ने निश्चय ही इसकी तैयारी को मजबूत करने का और आग में घी डालने का काम किया है, और सरकार को निश्चय ही इस साजिश का पता लगाने के लिए भरपूर प्रयास, हर संभव प्रयास करना चाहिए। और आने वाले दिनों में अगर इस पर काबू नहीं किया गया तो कल स्थितियां कैसे बिगड़ेंगी, कितनी बिगड़ेंगी, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है, और स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है। जी, दिनेश नैन साहब,
क्या यहां पर भी आपको लगता है कि जो साइबर टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी? कल तक तो हम कह रहे थे कि गुस्सा सड़कों पर, अगर एक साथ 15 शहर जलते हैं और वो तस्वीरें आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बताना उनके बारे में जरूरी नहीं है, तो यहां पर किसका फेल्योर आपको लग रहा है? और अब वाकई में ये चीजें बड़ी ही सलीके से, बड़ी ही सिस्टमैटिक तरीके से फैलाई गई हैं। देखिए प्रीति, मैं इसको दो तरीके से डिस्कस करना चाहूंगा इस पॉइंट को जो आपने क्वेश्चन किया। पहले टेक्निकल, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे 4G हो, इसका जितना भी इक्विपमेंट है वो हुआई कंपनी चाइना की है, जो कि चेन्नई के अंदर जिनकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, और वो लोग ये इसका पूरा इक्विपमेंट तैयार करते हैं। उसके अंदर एक चिप डलती है, चिप, माइक्रोचिप्स। 5G के लिए भी चाइना काफी हमारे से लड़ रहा है कि भाई हमको 5G का कॉन्ट्रैक्ट भी चाइना को देना पड़ेगा, देना चाहिए, जो हम नहीं दे रहे। लेकिन ये चिप जो मैं बता रहा था आपको, 3 जगह बनती है, एक चाइना, थाईलैंड और हांगकांग। और इन चिप के अंदर क्या है कि एक ऐसा सर्किट होता है जो उन्होंने बनाया, पकड़ा गया है, जो यूएसए में भी पकड़ा गया, कि जब हम बात करते हैं तो वो उस टाइम पे वो सर्किट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, सारी इंफॉर्मेशन दाएं बाएं जा सकती है। और जो ऐप की बात अभी भाई कर रहे थे, उस तरह की चीज भी वहां पे स्टोर की जा सकती है। लिहाजा इसका तोड़ तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने टेक्निकली कहा कि भाई चलो इन चिप्स के बारे में वी शुड हैव अ चेकिंग चिप्स को, कि चिप्स के अंदर ऐसा कोई मालवेयर नहीं ठीक है। हाँ, दिनेश नैन साहब, आप टेक्निकली इसका पहलू बता रहे हैं। हाँ, उसी पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे आऊं, हाँ जी, जहां पे मैं सोशल मीडिया पे आऊं, देखिए सोशल मीडिया बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है। जहां तक मैं समझता हूँ कि आधा युवा तो टीवी भी नहीं देखता, वो सब। हाँ, नहीं, तो सवाल यही है कि सोशल मीडिया जो लगातार, अब हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या सबसे बड़ा बॉम्ब बन चुका है, तो ये मानते हैं आप? और ये भी मानिए कि जो भी चीजें हुई है सुनियोजित थी, यहां पर चीजें एक दूसरे को सर्कुलेट हो रही थी। सरकार ने कहा हमने इंटरनेट बंद कर दिया, भाई वो काफी नहीं था। मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए आपके टीवी के ऊपर भी कुछ लोगों की बड़ी लंबी लंबी जबानें चल रही थी, कुछ अनाप शनाप तरीके से बातचीत की जा रही थी नेशनल मीडिया के ऊपर, वो भी फर्क डालता है। और दूसरा, आज जुमे का दिन है, और जुमे की नमाज सब भाई जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद के अंदर, तो वहां उनके लिए सोशल मीडिया वैसे ही इकट्ठा हो जाता है। तो इस चीज को गहराई से देखने की बात है। अभी एक मामला बहुत संवेदनशील है, हम लोगों को देश के अंदर इसके अंदर बड़ी समझदारी से इसके अंदर आगे स्टेप लेने पड़ेंगे। एक सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलानी चाहिए सरकार को, बैठिए, ज्ञानी लोगों का भी जो ठीक है, जी जी, साथ में भी बात करनी चाहिए, टेक्निकल लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल, भले ही सरकार ने कहा, लेकिन आप जो लखनऊ में हुआ वो भी हमने देखा, वहां भी चूक हमने कही और कहेंगे। और साइबर के उसमें देखें हम, साइबर क्राइम किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो वहां भी कहीं ना कहीं उस पर लगाम नहीं लगा पाए। मैं अंत में आऊंगी समीर जी आपके पास, मैं राजेश राय जी के पास जाती, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। तो राजेश राय जी, जरा बताइए, जब आप थे पद पर, बड़े पद को आपने भी संभाला है, उस वक्त के जो क्राइम होते थे वो क्या इतने हाईटेक थे? समय के साथ ही चीजें कितनी बदली हैं, और उसके साथ हमारी इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज होती हैं, जो हमारी टीम है, उनको अभी कितना बदलना बाकी है? नहीं, समय के साथ जो साइबर क्राइम है और जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ें तो अपने आप में बहुत ही घातक और ख़तरनाक है ही हैं। और उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि पुलिस में भी काफ़ी तेज़ी से उसको कोप अप करने के लिए चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का जहाँ एक बार दुरुपयोग हो रहा है, उसका सदुपयोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो क्या कहते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, वो भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जो हथियार, जिस हथियार से उनको तंग किया जा रहा है, उस हथियार का वो पॉजिटिव नहीं। तो राजेश जी, क्या ये अभी ये योग्यता हमारी फोर्स में नहीं आ पाई क्या? पुलिस फोर्स में हम इससे मुकाबला करने लायक अपने को नहीं बना पाए क्या, राजेश राय जी? नहीं, हम हैं अपने लायक। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, ये बताइए कि आप जब देखिए 370 हटाई गई तो इंटरनेट बंद कर दिया गया उसके 5 दिन पहले से। यहां जब लखनऊ में दंगा हो गया तब उसके बाद हम इंटरनेट बंद कर रहे हैं। उस इंटरनेट बंद करने का फायदा आज थोड़ी मिलेगा। देखिए, आज जो बिल्कुल राजेश राय जी, सवाल यही तो सवाल है आज का कि महज अब हम इंटरनेट पर ही डिपेंड नहीं है। अगर हमें कोई चीज सर्कुलेट करनी है तो हम इंटरनेट पर ही डिपेंड नहीं है, यही आज का सवाल है। ठीक है, मैं समीर जी के पास जाऊंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। समीर जी,
लखनऊ का ट्रेलर हम सबने देख लिया था। आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज होगी, हम सबको पता था। और आप बहस इंटरनेट बंद करके सोचा कि अब चीजें नहीं फैलेंगी, लेकिन ये क्या हो गया? 15 शहर एक साथ जल गए आज। देखिए प्रीति जी, आप 15 शहर की बात कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को देखिए। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन की बात कही थी, और कोई भी राजनीतिक दल जब प्रदर्शन करता है, धरना करता है, किसी नीतियों का विरोध करता है, तो उसमें कहीं हिंसा का स्थान नहीं होता है। लेकिन सपा के प्रदर्शन के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आगजनी और हिंसा की गई, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के आज सवाल इस बात पर केंद्रित है, हमारी डिबेट इवनिंग एजेंडा इस बात पर केंद्रित है कि आप बहुत ज्यादा पिछड़ गए यहां पर टेक्निकली। आप देखिए जरा कितने ऐप, हमने तो 2-3 ही ऐप का पता था, अभी अमित जी बता रहे कि ऐसे 12-15 ऐप हैं जो बगैर नेटवर्क के चल सकते हैं, तो ये आपके रडार में नहीं आ पाए। यहां पर आप लोग पीछे रह गए। आपको लगा कि व्हाट्सएप नहीं होगा, फेसबुक नहीं होगा, तो लोग एक दूसरे से यहां पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। रोकूंगी समीर जी आपको, और ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली गेट से आ रही हैं जहां पर आग लगी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, दिल्ली गेट के पास की तस्वीरें हैं जहां आग लगी है। और ये देखिए आप, भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात है, इस वक्त पहुंच चुके हैं पुलिस और लोग वहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली गेट की है जहां आगजनी की घटना सामने आई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए दिल्ली गेट की। तो इस वक्त की जो आपकी तस्वीरें आपके सामने है, एक कार में आग लगी है और उसे बुझाने की कोशिश कर रही है पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली गेट की है, दिल्ली से लखनऊ तक आखिर ये साजिश की आग कौन भड़का रहा है? तो देखिए यहां पर ये उपद्रवियों ने कार को आग के हवाले किया है। फिर सवाल बार बार यही उठ रहे जो समीर जी अभी जवाब दे रहे थे कि यही तो सवाल है कि आप यहां पर नहीं भांप पाए कि हालात कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और देखिए लखनऊ, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर जगह अब इसी तरह का उपद्रव नजर आ रहा है। और यहां एक कार को आग के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली गेट की तस्वीरें हैं जहां पर एक कार को आग लगा दी गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड मौके पर है, पुलिस बल मौके पर है और आग को बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो किस तरह से अफवाह या फिर कहें कि गलत जानकारी घातक हो सकती है, वो पिछले हम हफ्ते भर से लगातार देख रहे हैं। और ये तस्वीर इस वक्त जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये दिल्ली गेट की तस्वीर है। तो यूपी में तो अलग अलग शहरों में लगातार हो ही रहे प्रदर्शन और आगजनी जो हम कल से देख रहे हैं। और दिल्ली गेट में भी आप देखिए कि ये जो चिंगारी है, जो ये आग की लपटें हैं, वो कहां कहां तक पहुंची हैं। दिल्ली गेट के पास आगजनी हुई है, एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। तो पुलिस फोर्स जो कि थोड़ा बहुत अलर्ट भी है, तो वहां पर मौजूद थी, तो तुरंत आग को बुझाने की कोशिश की गई। हालांकि कार पूरी तरह जल गई है। तो अभी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो कौन थे शरारती तत्व, अराजक तत्व जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, तो वो भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे पूरे प्रदेश को आग की लपटों में झोंका गया है। और दिल्ली गेट की तस्वीरें हैं जहां एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। तो राज्य में कल जो कुछ हुआ लखनऊ में हमने देखा, उसके बाद ये अलर्ट था कि जुम्मे की नमाज भी है और भी जिलों में ये आगजनी फैल सकती है। लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं रुकी नहीं, बल्कि आज कई शहर एक साथ इसी तरह की लपटों में घिरे हुए नजर आए। फिलहाल जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली गेट की तस्वीर है जिसके पास आगजनी की घटना की गई है। तो तस्वीरों में देखिए कुछ लोगों को पुलिस लेकर जा रही है अपने साथ। तो जो प्रदर्शन हो रहा है वो हिंसक रूप लेता जा रहा है कई जगह, और उसी प्रदर्शन के दौरान आगजनी की घटना, जिसे कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो कल से उत्तर प्रदेश की हम खासतौर पर बात करें, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले भी हालांकि अलीगढ़ में प्रदर्शन हुए, मऊ में प्रदर्शन हुए, लेकिन जो हिंसा रूप ले लिया है इस प्रदर्शन ने, वो वाकई में बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्दी। बात तो क्या, जो सोशल मीडिया है वो बॉम्ब बन चुका है। अमित दुबे जी, एक हम फिर समझना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर जो आपने कुछ ऐप बताई हैं, तो क्या इनका यूज इतना इजी है? जो लोग निकल रहे हैं दंगे में, जो यहाँ पर लगातार हिंसा की आग भड़का रहे हैं, वो लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा टेक्निकली इतना ज्यादा फ्रेंडली होगा, लेकिन फिर भी वो चीजें यूज कर पाए हो।
देखिए, इस तरह के प्रोग्राम या कोई भी एक्टिविटीज बिना लीडर के नहीं होती है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई लीडर है जो, क्योंकि इस तरह की ऐप सबके फोन में होगी तभी वो इस तरह का मतलब मैच फ्रेंडली होती है, यूजर फ्रेंडली होती है। नहीं, यूजर फ्रेंडली तो है, पर आपको पहले बताना पड़ेगा कि भाई सिग्नल मैसेंजर यूज कर रहे हैं हम, या हाइक यूज कर रहे हैं, या ब्रिजफाई यूज कर रहे हैं, वो सबके फोन में इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद वो डेटा सिंक होगा। पर उसके बाद इस तरह से मैप किया जाएगा कि, क्योंकि ये 200 मीटर तक ही काम करता है, तो हर 200 मीटर पे उनका कोई बंदा जरूर होना चाहिए जिसके फोन में ये ऐप हो, तो वो यहाँ से कहीं पर भी डेटा पहुंच जाएगा। मुंबई तक पहुंचा सकते हो आप 200 मीटर। कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्या, जैसे आप बाकी सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं एप्लीकेशंस पर? देखिए, ऐसा है कि आपके हाथ में इसमें कोई भी ऐसा बाहर का गवर्नमेंट लाइसेंस स्पेक्ट्रम नहीं है जिसकी वजह से आप उसको ब्लॉक कर दोगे, या हाँ, इसलिए इसका मुश्किल होता है। जैमर लगा सकते हो, पर आप कहाँ कहाँ जैमर लगाओगे, क्योंकि आप हर 200 मीटर पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज है कि वो मैच क्रिएट कर सकते हैं। और तो दिन में भी एक बार भी लोग कहीं इकट्ठा होकर मिल रहे हैं, में आ गए, हाँ, तो वो उनका। समीर जी, ये मानते हैं यहाँ पर कि तैयारियां रह गई कमी, क्योंकि ये हम सब मान रहे हैं कि जो कुछ हुआ है शहरों में, जो आग लगी है, वो एक बड़ी ही सुनियोजित तरीके से हुआ है, लोगों तक मैसेजेस गए हैं इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी। देखिए प्रीति जी, उसकी जांच आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को देख रहे हैं, और जो भी कहीं से भी शिथिलता आई होगी उस पर कार्रवाई होगी, और सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि सभी नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये सब एक विषय है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस के नेता रामलीला मैदान में हिंसा की बात, महज इंटरनेट बंद कर देने से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ले। समीर जी, वक्त थोड़ा कम है, माफी के साथ। विक्रम जी, आप जरा बताइए कि यहाँ पर तरीका बदलने की जरूरत है वाकई में? इतनी स्थिति आसान नहीं थी जितना हमने समझ लिया। नहीं, देखिए, हम उन राजनीतिक दलों की बात करते हैं जो हिंसा की बात करते हैं। हिंसा करना किसी भी आंदोलन में देशद्रोह के बराबर है, और ऐसे लोगों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को भड़का के उनको संघर्षों में ले जाने का काम कर रहे हैं। हाँ वीरेंद्र जी, देखिए, यूपी पुलिस में साइबर सेल है, साइबर क्राइम को पकड़ने के लिए है, और साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए है। लेकिन जैसी हमारे साइबर एक्सपर्ट साहब जो बात दुबे जी कह रहे हैं, मुझे ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि यूपी की साइबर सेल में इस तरह के ऐप को शायद इस तरह के ऐप के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, और यदि है तो उनको इस बारे में बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। वीरेंद्र जी, क्योंकि वक्त बीच में दिल्ली गेट से वो खबर आ गई थी, वो जो हमें दिखानी थी, तो ये आज